बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि मुल्क कर्ज़ों में किस तरह डूब गया और किस तरह डूबता चला जा रहा है। अवाम के लिए क्यों कुछ नहीं है, अशराफिया के लिए ही सब कुछ क्यों है, अवाम को क्यों बदहाल कर दिया गया है, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि मुल्की कर्ज़ों में इस टाइम मुशरबा इजाफ़ा हो चुका है। मुल्क पर मसलत जो इस टाइम हुकूमत है, माशी नहली का इसका खुला सबूत अब सामने आ चुका है। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज के बाद मसलत होने वाले हुक्मरानों के कारनामे, हुक्मरानों की माशी नाकामी एक बार फिर कौम के सामने बेनकाब हो चुकी है। जून 2022 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 47,830 अरब रुपये था। पाकिस्तानियों, जून 2022 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 47,830 अरब रुपये था, जो जून 2026 तक बढ़कर 83,640 अरब रुपये तक जा पहुंचा है। ये अब सूरत हाल हमारी बन चुकी है। मुल्क पर मसलत ये हुक्मरान, इनकी नाकस माशी पॉलिसियाँ के बायस मजमूई कर्जा 74.86% यानी कि सिर्फ 4 साल के दौरान पाकिस्तान में मजमूई कर्जे में 35,810 अरब रुपये यानी कि 35.81 ट्रिलियन रुपए का औशरबा इजाफा हुआ है, और जिसका बराह रास्त बोझ पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है जिसने। और जो मुल्क पर मुसल्लत इस टाइम रजीम है, इसकी माशी नहली का मुंह बोलता सबूत है। इन नाकस पॉलिसियों का खमियाजा आज अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रही है, बेरोज़गारी की सूरत में भुगत रही है, माशी मुश्किलात की सूरत में भुगत रही है। मैशियत जो इमरान खान के दौर में 6.2 GDP की सूरत में तरक्की की जानिब गामजन थी, उसे जली हुकूमत लाकर फार्म 47 जो मसलत किया गया और अपनी नाकाम पॉलिसियों के ज़रिए इसे शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया गया इस मुल्क को। या क्या इसका कोई हिसाब देगा? क्या जो मुल्क को 4-5 सालों में ये तजर्बाकार टोले, नहल टोले ने, सिलेक्टेड टोले ने जो हालात किए इस मुल्क के, क्या इसका जवाब हमें मिलेगा? क्या ये अदालतों के कटहरों में जाएंगे? क्या ये इनको जेलों में डाला जाएगा? अगर नहीं डाला जाएगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये 70-80 साल से यही चूरन बिकता चला जा रहा है। खाता है तो लगाता भी है, जो खा लेते हैं फिर बाहर उनको भगा दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो जितने चोर लटेरे डाकू हैं उनका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो इन्होंने काम किया, हकीकत ये है कि शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की बहाली के बगैर मुल्क में हकीकी माशी इस्तेहकाम ही मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो अवाम के वोटों से नहीं आया उसने क्या अवाम के हवाले से बातचीत करनी है। और इसी तरह अवाम को इनका बुनियादी हक दिया जाए, वो अपने हकीकी नुमाइंदे खुद मुंतखब करें, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जो पाकिस्तान को मौजूदा माशी दलदल से निकाल कर खुशहाली की तरफ लेकर जा सकता है। और याद रखें, इसमें पाकिस्तानियों, इसमें इसके बाद जो मुल्क में तूफ़ान मचा, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, जो इस टाइम जो सूरत हाल है अपना ताजरों की, अपना इंडस्ट्रियल हज़रात की और किसानों की, वो आपके सामने है कि किस तरह की सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी हुई है। और ये सूरत हाल पाकिस्तान को डुबो रही है, मुसलसल डुबो रही है। लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क ये तरक्की कर रहा है, मैं आपको एक और रिपोर्ट बता देता हूँ कि बिजली का पैदा करने वाले प्लांट, दरामदी ईंधन जैसे दरामदी कोयला, गैस, डीजल, फर्नेस ऑयल पर बनाने की वजह से बिजली इस टाइम इंतहाई महंगी है, जिसकी वजह से आज ज़र मुबादला का बहरान पैदा हो चुका है और सनत का पट्टा बैठ चुका है। किक बैक्स, कमीशन खाने वाले हुक्मरान खरबपति बन चुके हैं, जबकि अवाम कंगाल हो गए हैं, लेकिन कोई एहतसाब नहीं। याद रखें, हकीकी
अवामी नुमाइंदे हों और जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने लूट खसूट की वो, और जिन्होंने कौमी मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, जो ये IPPs के नाम पर और जिस तरह ये सारे किक बैक्स खाने के चक्कर में करते हैं, ये जब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं नहीं मिलेंगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए अदलिया का आज़ाद होना और बर वक्त फ़ैसले देना वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।